हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि संचार के आधार पर समूह को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, औपचारिक समूह तथा अनौपचारिक समूह। इनका स्वरूप प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह से मिलता जुलता है, तो हम लोग दोनों का अलग अलग चर्चा करेंगे। औपचारिक समूह, फॉर्मल ग्रुप। औपचारिक समूह का निर्माण किसी विशेष नियम या विधान के अनुसार होता है। इसके सदस्य की भूमिका समूह में क्या होगी, ये पहले से निश्चित कर ली जाती है। इसके साइज, आकार एवं रिलेशनशिप, संबंध, फंक्शन, कार्य, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य आदि के बारे में स्पष्ट नियम होते हैं, जिनका कठोरता से पालन करना समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य होता है। अर्थात प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होता है कि वह इन नियमों का कठोरता से पालन कर समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में पूर्ण सहयोग करे, जैसे ट्रेड यूनियन, औद्योगिक संगठन, विश्वविद्यालय, क्लब, आयोग आदि। औपचारिक समूह प्रायः द्वितीयक समूह होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि औपचारिक समूह उस समूह को कहते हैं जिसका निर्माण किसी उद्देश्य विशेष को प्राप्त करने हेतु औपचारिक अधिकार के अंतर्गत होता है। औपचारिक समूह की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, औपचारिक समूह में सदस्यों के बीच आपसी संबंध औपचारिक होता है। इसके संबंधों में स्वाभाविकता का अभाव होता है। दूसरा, सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध का अभाव होता है। तीसरा, इसके सदस्यों की भूमिका पहले से तय करती है। चौथा, इसमें सदस्यों का संबंध किसी विशेष उद्देश्य तक ही सीमित रहता है। पांचवा, इस प्रकार का समूह एक निश्चित नियम एवं सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखते हैं अनौपचारिक समूह, इनफॉर्मल ग्रुप। अनौपचारिक समूह औपचारिक समूह से भिन्न होते हैं। औपचारिक समूह में कार्यों को कठोरता या सख्ती से नहीं कराया जाता है और न ही सदस्यों की भूमिका ही स्पष्ट रूप से रहती है। इसके निर्माण या गठन की कोई भी नियमावली नहीं होती है। इसके सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और उनके बीच पारस्परिक भाईचारा का भाव स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, जैसे परिवार एवं खेल के समूह। इस प्रकार के समूह के सदस्यों में घनिष्ठता तथा सहयोग की भावना
अधिक रहती है। इनका निर्माण सहज एवं स्वाभाविक रूप से होता है। इसका आकार प्रायः छोटा होता है। इनके सदस्यों की संख्या औपचारिक समूह से बहुत कम होती है। अतः कह सकते हैं कि अनौपचारिक समूह उस समूह को कहा जाता है जिसमें व्यक्तियों का ऐसा व्यक्तिक संपर्क तथा पारस्परिक क्रिया के साथ साथ व्यक्तियों का संबंध जाल रचना की तरह होता है। इससे स्पष्ट है कि इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, इस प्रकार का समूह औपचारिक समूह के विपरीत अधिक टिकाऊ होता है। दूसरा, अनौपचारिक समूह का निर्माण नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से निर्मित हो जाता है। तीसरा, इसके सदस्यों में हम की भावना रहती है। उनके बीच धनात्मक मनोवृत्ति रहती है। चौथा, इसके सदस्यों के बीच व्यक्तिक संबंध होता है, अतः इसमें सहयोग की भावना अधिक रहती है। पांचवा, अनौपचारिक समूह का आकार औपचारिक समूह की तुलना में छोटा होता है। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर दोनों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। थैंक यू।